तो एक्सेल में एक प्रॉब्लम है कि अगर हमें किसी अलग तरह का डेटा एक्सेल में लेके आना हो तो हम कैसे लेके आएंगे। ठीक है, जैसे किसी सॉफ्टवेयर से फाइल को डाउनलोड कर लिया एक्सेल में, ठीक है, वो तो वहाँ पे ऑप्शन था, मिल गया आपको। लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसे ऑप्शन आते हैं कि जिसमें हमें डेटा हमें एक्सेल में लेके आना है, जैसे किसी वेबसाइट पे कोई डेटा हो। ओके, उसको हमें अपनी एक्सेल शीट में लेके आना है, तो हम कैसे लेके आए उसको इजी तरीके से। तो जो हमारी डेटा टैब है, डेटा टैब के अंदर ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। डेटा टैब के अंदर ये जो ग्रुप है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, और हम कहें यहाँ तक क्वेरी एंड कनेक्शन तक, ये सारे के सारे ऑप्शंस इसी से रिलेटेड है। कि कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं जिस सॉफ्टवेयर की फाइल को आप यहाँ से ओपन करो एक्सेल में, इंपोर्ट करो, और वो डेटा एक्सेल में एक्सेल फाइल के हिसाब से आ जाएगा, अरेंज हो जाएगा। समझ गया? हमें पता भी नहीं है, गेट डेटा पे क्लिक करते हैं तो देखो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम है या डेटाबेस के नाम है जो मार्केट में यूज हो रहे हैं आज के टाइम में। अलग अलग कंपनियां अलग अलग डेटाबेस यूज कर रही है। डेटाबेस वर्ड आपका आपके लिए कुछ अलग है, तो आप कह सकते हो कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बहुत लार्ज इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ओके, तो वो एक तरह से यही वो सारे सॉफ्टवेयर है। ओके, अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे जो एक्सेल में फाइल ओपन करनी है या जिस फाइल पे मुझे काम करना है वो फाइल टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, तो पहले तो मैं उस टेक्स्ट फाइल को एक्सेल में ओपन करूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक कोई एक फाइल में ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं just a minute। एक फाइल में यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये टेक्स्ट वाली, ठीक है जी। इसको मैंने ओपन किया। अब ये फाइल में डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, ये फाइल टेक्स्ट फाइल है। कैसी फाइल है? टेक्स्ट फाइल है। मुझे इतना तो पता चल गया कि ये टेक्स्ट फाइल है, लेकिन मुझे इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा। इस पे मुझे काम करना है, फिल्टर लगाना है, फॉर्मूले लगाने हैं, कैलकुलेशन करनी है, जो मर्जी काम करना है। तो सबसे पहले अगर ये फाइल मेरी मुझे एक्सेल में लेके जाना है ये डेटा, तो इस डेटा को मैं प्रॉपर तरीके से कैसे लेके जाऊं। मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, पर वो एक कॉलम में जाए ना जाए, अलग अलग कॉलम में जाए ना जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जब करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक, तो एक्सेल ने हमें एक ऑप्शन दिया है, और उस ऑप्शन का नाम है हमारा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में हमें बस ये पता होना चाहिए कि फाइल कैसी है आपकी, जिसके डेटा को आप एक्सेल में ओपन करना चाहते हो। ठीक है, तो फाइल है आपकी टेक्स्ट टाइप की। ओके, तो हमने यहाँ से फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक किया। जो CSV है वो भी एक एक्सेल की जैसी फाइल होती है। ओके, लेकिन अलग तरह का फॉर्मेट होता है डेटा का। तो CSV का मतलब ही वही है कि एक्सेल की ऐसी फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फाइल को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। टेक्स्ट फाइल की जगह हम यहाँ ऑल फाइल कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे कंप्यूटर, अपने जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर जाएंगे हम।
फ्रॉम टेक्स्ट उस लोकेशन पे जाएंगे, लोकेशन में उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट वाली फाइल यहाँ पे आ रही है, इस पे डबल क्लिक किया। अब क्या होगा, उस फाइल को एक्सेल, उस फाइल के डेटा को एक्सेल अपने हिसाब से अरेंज करेगा पहले, फिर यहाँ पे लेके आएगा। अरेंज करने से पहले हमसे हेल्प भी लेगा, पूछेगा एक सिंपल तरीके में कि भाई इस फाइल का मतलब बताओ। ठीक है, तो अब जैसे ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो वो आधे से ज्यादा काम अपने आप ही कर लेता है, सारी समझ लिया उसने डेटा को और दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, आप ऑफिस 2013 यूज कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है आपको खुद से कॉन्फ़िगर करनी पड़े, 2-3 बार विंडो आए आपसे पूछे, तब जाके क्या हो, वो वहां पे डेटा को लेके आ। ओके, तो जितना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा उतना ही काम आसान होगा उसमें। ओके, तो यहाँ पे अब आपके लिए समझने वाली बात क्या है कि जो ये फाइल है, इस फाइल को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ या फिर मैं बहुत दिन से इस पे काम कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे जॉन, फिर टाइप ऑफ अकाउंट, फिर पेरेंट, स्टेट नेम, फिर स्टेट नेम, फिर डिस्ट्रिक्ट आईडी, कुल मिला के मुझे ये तो बताना नहीं है, मुझे इस वर्ड के मुझे इस लाइन के बारे में बताना है। ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये जो सिंबल है, इस तरह का जो सिंबल है, ये वाला नहीं, ये वाला जो सिंबल है, ये इस तरह का सिंबल आप देखोगे कि बहुत बार लगा हुआ है। ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, मैं एक्चुअली इसकी बात कर रहा हूँ। तो जब भी कोई अलग सॉफ्टवेयर की फाइल होती है, जैसे ये माइक, जैसे ये इसकी है, टेक्स्ट फाइल है, तो इसमें जब भी कॉलम चेंज होता है ना, तो वहां पे कोई ना कोई एक ऐसा यूनिवर्सल कीवर्ड या फिर यूनिवर्सल एक सिंबल होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई कॉलम यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस वाली फाइल में यही वाला जो सिंबल है, यही हमें समझ में आ रहा है कि भाई सब जगह यही लग रहा है, तो इसका मतलब ये कॉलम चेंज हो रहा है, ये कॉलम चेंज हो गया, फिर ये कॉलम की अलग वैल्यू है, तो ये एक अलग कॉलम की वैल्यू है, ये एक अलग कॉलम की वैल्यू है, इस तरह से। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल वाली फाइल में। अब एक्सेल ने क्या किया है, जो ये विंडो ओपन हो गया, ये देखो यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। तो उसने इस डेटा को समझने के बाद उसको समझ में आ गया और उसने डिलिमीटर बोलते हैं इस तरह के सिंबल को। ओके, वो हाइफन हो सकता है, वो डैश हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये कस्टम में उसने जाके इसको ढूंढ लिया अपने आप को। ठीक है, अगर हम पुराना वाला ऑफिस का वर्जन यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो हो सकता है वहां पे हम डिलिमीटर में जाके कस्टम को सेलेक्ट करेंगे और फिर इस तरह से जाके हम ये वाला सिंबल टाइप करेंगे, तब जाके वो उसको लेगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि भाई कॉलम से करो, तो अगर ये कॉलम से करेगा तो इस तरह से डेटा आएगा मेरी सीट में, और डेटा कितने कॉलम में आएगा, एक ही कॉलम में आ रहा है सारा, क्योंकि वो कॉलम से डेटा को सेपरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कॉलम वहां है ही नहीं। कॉलम समझते हैं ना, जो एक्सेल में हम यूज करते हैं कॉलम फॉर्मूले के लिए, जब हम यूज करते हैं ये वाला कॉलम। ठीक है, फिर और ऑप्शन है कि भाई हमने कॉमा का यूज किया, अब कहीं पे कॉमा भी नहीं होगा इस वाले डेटा में, तब इसीलिए वो कॉमा कॉलम वन में ही आ रहा है सारा डेटा। इक्वल साइन, सेमी कॉलन, स्पेस से भी हम करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में स्पेस रहते हैं, तो देखो इस तरह से डेटा आएगा, राइट। मतलब अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है ना कि उस वाली फाइल में कौन सा वाला ऐसा सिंबल है जिससे ये डेटा अच्छे से सेपरेट हो जाएगा, डिलीमीटर क्या यूज करना है हमें, तो हम यहाँ पे इन सबको ट्राई कर सकते हैं और देखेंगे कि प्रीव्यू जो ये आ रहा है, इस प्रीव्यू में डेटा किस कौन से वाले डिलीमीटर का यूज करके डेटा बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है हमें। तो टैब में भी नहीं है, फिर हम आए कस्टम में। ठीक है, अब जब कस्टम में हम आए तो कस्टम में भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। कस्टम में भी हमने जैसे यहाँ पे कोई सिंबल डाल दिया, सेमी कॉलन डाल दिया, ठीक है जी, तो सेमी कॉलन में भी वो क्या करेगा, इस तरह से दिखा रहा है, राइट। लेकिन हमने ढूंढते ढूंढते सही वाला सिंबल डाल ही दिया, कॉलन, और ये अपने आप रिफ्रेश होगा, नहीं होगा तो रिफ्रेश बटन यहाँ पे, तो देखो पूरा डेटा कॉलम वाइज अपने आप से दिखाई देने लगा। समझ गए आप।
तो ये जो ऑप्शन है डेटा टैब के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के डेटा को एक्सेल में लेके आने के लिए ये इस ऑप्शन का हम यूज करेंगे। ठीक है जी, इसको हम लोड कर देते हैं तो ये डेटा पूरा एक्सेल शीट में लोड हो जाएगा और परफेक्ट तरीके से लोड होगा। ओके। अब जब ये डेटा इस वाली फाइल से आया ना, इस वाली टैब से और उस वाली एक्सेल की फाइल में गया, तो ये एक लिंक बना लेता है आपस में। लिंक का मतलब है कि अगर बाद में भी कुछ चेंज होगा ना मैन वाली फाइल में, तो यहाँ वो अपडेट हम कर सकते हैं उसको। अभी तो ये क्या कर रहा है, लोड कर रहा है डेटा को, उस टेक्स्ट वाली फाइल को के डेटा को एक्सेल की इस सीट में क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। एक बार डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो फिर आगे के लिए क्या काम करके रखेगा वो दो काम करके रखेगा। एक तो लिंक बना के रखेगा आपस में, जिसको बोलते हैं हम कनेक्शन। ठीक है, ये कनेक्शन वाला जो पार्ट है ये एक्टिव हो गया। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन वाले पार्ट में, डेटा टैब के अंदर कनेक्शन वाले पार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कनेक्शन है। ये देखो, ये कनेक्शन है, ये क्वेरी है, ये कनेक्शन है यहाँ पे। और हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, राइट। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस देख सकते हैं हम कि कहाँ कहाँ से हमने डेटा को लेके आने की कोशिश की थी, ये वो सारे कनेक्शन है। ठीक है जी। तो इसका क्या फायदा है, जैसे पाइवट टेबल में हम काम करते थे और काम करने के बाद मेन शीट में कुछ भी चेंज हो तो बाकी की जो शीट्स हमने बनाई है उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, वैसे ही हमारे यहाँ पे इस कनेक्शन में भी है। ओके। तो हमें एक ही बात का पता करना है कि कौन सी वाली फाइल का डेटा हमें एक्सेल में लेके आना, या जिस फाइल का डेटा हमें एक्सेल में लेके आना है वो फाइल कौन से सॉफ्टवेयर की है। उस सॉफ्टवेयर का नाम आप यहाँ पे ढूंढ लो। सारे सॉफ्टवेयर जितने भी अवेलेबल है मार्केट में, सबके नाम यहाँ इस लिस्ट में मिलेंगे। अगर आपने सही सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे ढूंढ लिया तो उस सॉफ्टवेयर की फाइल को आप एक्सेल में बड़े आसानी से क्या लेके क्या कर सकते हो, डेटा को उसके को इंपोर्ट कर सकते हो, या उस फाइल के डेटा को एक्सेल में लेके आ सकते हो आप। ठीक है जी। तो ये हमने किया फ्रॉम टेक्स्ट से, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट फाइल थी। अब उसके बाद क्या करेंगे इस फाइल पे, अब उसके बाद जो आपको करना है जी वो करो। ठीक है, आपको फिल्टर लगाना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको डेटा को डुप्लीकेट से हटाना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, डेटा को डुप्लीकेट हटाना। जो हम टेबल बनाते हैं ना, जैसे ये डेटा किसके अंदर है, टेबल के अंदर है, टेबल डिजाइन में देखेंगे हम। तो टेबल डिजाइन के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है, और वो फीचर ये कहता है कि भाई अगर आपको आपकी जो टेबल है उस टेबल के अंदर जो भी डेटा है, उस डेटा में से आपको अगर डुप्लीकेट डेटा हटाना है किसी भी कॉलम का, तो आप बहुत आसानी से एक सिंगल क्लिक पे हटा सकते हो। टेबल डिजाइन, ये टेबल डिजाइन है क्योंकि हमने टेबल के अंदर काम किया हुआ है। तो टेबल डिजाइन में एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है जी। आप जैसे इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे ये यहाँ पे आईसीओ नेम है, राइट। इसको देखें, कोई और भी आईसीओ नेम है, यहाँ पे बहुत सारे आईसीओ नेम है। ठीक है, कॉलम का नाम है आईसीओ नेम, तो मैं आईसीओ नेम ही बोल रहा हूँ इसको। अब ये जो प्रवीण केवल नेटवर्क है, कितनी बार आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, राइट। तो अगर मेरी जरूरत ऐसी है कि भाई मैं इस वाले कॉलम में से जो भी नाम बार बार आ रहा है उसको हटा दूंगा, एक नाम एक ही बार रहेगा। अगर ऐसी मेरी कोई जरूरत बनती है तो, अब ये इतने सारे प्रवीण केवल नेटवर्क के रिकॉर्ड है, इनमें से कौन सा वाला एक रहेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही रहेगा, बाकी सारे हट जाएंगे। ओके, और उसके लिए तरीका क्या है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करो। रिमूव डुप्लीकेट वाला ऑप्शन आपको टेबल डिजाइन के अंदर ही मिलेगा, और टेबल डिजाइन वाली टैब आपको जब मिलेगी जब आपका डेटा टेबल के अंदर होगा। ओके, तो हमारे पास टेबल भी है, टेबल के अंदर हमने क्लिक किया तो टेबल डिजाइन भी है। टेबल डिजाइन में रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन हमें दिख रहा है, उस पर हमने क्लिक किया। तो क्लिक करने के तुरंत बाद
रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करने के तुरंत बाद जितने भी कॉलम होंगे उस टेबल में, सारे कॉलम आपको दिखाई दे जाएंगे। दिखाई दे रहे हैं जी? ऐसा ही है। अब आप सबको अनसेलेक्ट कर लो यहाँ से, और उस कॉलम को सेलेक्ट करो जिस कॉलम से आपको क्या करना है, जिस कॉलम से आपको सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाने हैं। तो मैंने आईसीयू नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया ओके। जैसे ही ओके किया, प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे, और देखते ही देखते एक मैसेज भी आ गया कि भाई इतने ही सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड उसने हटा दिए। 1671 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव। सिर्फ 332 यूनिक रिकॉर्ड बच रहे हैं। ओके जी। तो इसका जो रिमूव डुप्लीकेट करने का जो पर्पज है वो एक एक अलग सा पर्पज है। जब मैं चाहता हूं कि भाई ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है इनमें से सबका नाम आए, लेकिन एक का एक ही बार आए, बार बार ना आए, तो मैं रिमूव डुप्लीकेट इस कॉलम पे अप्लाई कर सकता। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको? तो ये काम था हमारा, क्या, डेटा टैब के अंदर किसी भी डेटा को इंसर्ट करना, इंपोर्ट करना। ओके, ये हमारा काम है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये सीट वन है, और सीट वन में मुझे कोई इंफॉर्मेशन लेके आनी है। सीट वन में क्या लेके आनी है? मुझे कोई इंफॉर्मेशन लेके आनी है, और वो इंफॉर्मेशन किसी वेबसाइट पर है, अवेलेबल है। ओके, तो उस वेबसाइट से अगर हमें इंफॉर्मेशन लेने आनी है तो उसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है फ्रॉम वेब। वेब का मतलब इंटरनेट, वेबसाइट। वेबसाइट से लेके आनी है, मैंने फ्रॉम वेब पे क्लिक किया तो ये मेरे से यूआरएल पूछ रहा है। यूआरएल का मतलब उस वेबसाइट का नाम जहां से इंफॉर्मेशन आपको इंसर्ट करानी है अपनी एक्सेल की फाइल में। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए वेबसाइट, जिस वेबसाइट में कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ओके, तो कोई वेबसाइट ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो हम प्राइस प्रोडक्ट प्राइस, जो मर्जी आप सर्च करो। कुछ ऐसी हमें कोशिश करनी है कि हमें कोई एक ऐसी वेबसाइट मिले जिसपे बहुत अच्छे से एक टेबल की फॉर्म में क्या दिए हुए हो, कुछ रिकॉर्ड दिए हो, कि बहुत सारे कॉलम हो, उन कॉलम्स पे के अंदर डेटा हो। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। ये जैसे रिकॉर्ड है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, है टेबल की फॉर्म में जैसे एक्सेल में होता है। अब अगर मैं कोशिश करूँ कि ये रिकॉर्ड, इतना सा रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए, और यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे है हमारे पास ये। चलो इसको देखते हैं एक बार कि ये एक्सेल लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले यूआरएल को, इस वाले एड्रेस को क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम अपनी एक्सेल की फाइल में जाएंगे फ्रॉम वेब में, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। ये देखिए, और पेस्ट करने के बाद इसको करेंगे ओके। और ओके करने के बाद अगर ये प्रीव्यू में दिखा देता है, कनेक्ट मांग रहा है, तो कनेक्ट करते हैं इसको। और अब ये ढूंढ रहा होगा वहां पे जाके उस साइड के अंदर कि क्या डेटा टेबल के अंदर है जिसको मैं यहाँ एक्सेल में लेके आ सकता हूँ। ठीक है जी। और ये हमें दिखाएगा, अगर डेटा मिल जाएगा इसको टेबल की फॉर्म में, देखो कनेक्शन बना रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, वेबसाइट पे सिक्योरिटी हो सकती है, वो डेटा देने से मना कर दे, या फिर हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो, या फिर हम बहुत ओल्डर वर्जन का एक्सेल यूज कर रहे हो, हम पुराने वर्जन का। तो सारी चीजें क्या करती है, मैटर करती है। ठीक है जी।
फिलहाल में प्रीव्यू के लिए विंडो ओपन हो गई है, और वो अब यहाँ पे दिखाएगा कि भाई वो टेबल की फॉर्म में क्या लेके आ सकता है वहां से। ओके, एक कनेक्शन बना रहा है उस टेबल से, तो उसको कुछ ये चीजें मिली है यहाँ पे, राइट। इधर से हम देखेंगे, क्लिक कर लेंगे, टेबल 1 पे क्लिक किया तो कुछ ये आ रहा है जो हमने वहां देखा था। ठीक है जी। टेबल 2 पे भी कुछ मिला है उसको, टेबल 3 में भी कुछ मिला है। और नीचे हम देखेंगे HTML कोड, ये तो हमारे किसी काम का है नहीं क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं, राइट। कुल मिला के बात ये है कि टेबल तो ढूंढ के लाया वो, और हमने क्या कर दिया, उसको लोड कर दिया। तो जैसे ही लोड किया, वो डेटा अच्छे तरीके से प्रोसेस होके अब मेरे एक्सेल के अंदर क्या हो रहा है, डिस्प्ले होने जा रहा है। तो ये जो कमाल है, ये कमाल है डेटा टाइप के अंदर दिए हुए ऑप्शंस का। ठीक है जी। तो इस तरह से हम काम करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, कि अगर उस वेबसाइट पे अगर किसी भी तरह का रिकॉर्ड चेंज होगा, ओके, तो आपको यहाँ पे सिर्फ बस एक बटन पे क्लिक करना है जिसका नाम है रिफ्रेश, और डेटा देखते देखते यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोबारा से कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, दोबारा से लोड होगा, और डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है हमारा प्रॉपर काम करने का तरीका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम समझने के लिए। इस बार हम यहाँ पे टाइप करते हैं स्टाफ डिटेल, क्योंकि हमने देखा है कि स्टाफ डिटेल बड़े अच्छे टेबल के फॉर्म में होती है। वेबसाइट्स पे हमने देखा है, तो जो भी वेबसाइट्स ओपन होके आ रही है उस पे हम जाएंगे, और वहाँ पे पहले देखेंगे, कोई भी वेबसाइट्स हम ले लेंगे। ये जो डेटा, ये परफेक्ट है एक्सेल के लिए, ठीक है। ये देखिए डेटा है सारा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सिर्फ ये हम यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी करते हैं, इसको मिनिमाइज करेंगे, और डेटा टैब में आएंगे, फ्रॉम वेब का मतलब इंटरनेट, और फ्रॉम वेब में आने के बाद जो विंडो ओपन होगी, उस विंडो में हम कंट्रोल भी कर देंगे और कर देंगे इसको ओके। अब ये वेबसाइट से कनेक्ट होगा, देखो ये कनेक्शन के लिए बोल रहा है, हमने कर दिया कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है। स्टेबल कनेक्शन अगर हो जाएगा, उसको डेटा मिल जाएगा, तो फिर वो प्रीव्यू दिखाएगा। प्रीव्यू में वो सारी की सारी टेबल दिखाएगा, जितनी भी टेबल उस लिंक पे उसको मिलेगी, उस पेज पे होंगी। ठीक है जी। ये नेविगेटर आ गया, नेविगेटर में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इवन फिल्टर का ऑप्शन भी लगा हुआ है, सर्च का, हम सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। अब उसको कितनी टेबल मिली, एक टेबल मिली उसको। ठीक है। टेबल 1 पे हमने क्लिक किया, तो टेबल 1 पे क्लिक करने के बाद डेटा आ गया ये, और देखते देखते हमने क्लिक कर दिया लोड पे, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे मेरी एक्सेल की फाइल में आ गया। ये है कमाल आपकी डेटा टैब के अंदर दिए हुए गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का। ठीक है। तो मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हो, एक्सेल में बहुत कम रिकॉर्ड हम बनाते हैं। हम करते क्या है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर के अंदर हम जब डेटा को देखते हैं, उस डेटा को हम वहाँ से लेके आते हैं, और हर सॉफ्टवेयर में कुछ एक ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई जो भी ये इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है जिसके ऊपर आपको काम करना है, इसको आप कौन से सॉफ्टवेयर में लेके जाना चाहते हो। तो एक्सेल का ऑप्शन वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है, राइट। तो हम एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लेते हैं, एक्सेल की फाइल में वो डेटा आ जाता है, फिर उस डेटा पे हम क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो कोई भी फाइल किसी भी सॉफ्टवेयर की क्यों ना हो, आप उस सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे ढूंढो, और उसी सॉफ्टवेयर के ऑप्शन से उस फाइल को ओपन करो। ओपन करने के बाद वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस सॉफ्टवेयर की फाइल को अपने अकॉर्डिंगली अरेंज करेगा, और डेटा को डिस्प्ले कर देगा। आगे बात समझ रहे हैं।